बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल हैं आप सबके, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी, आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं अपने किचन में वो है मीठी सवइयों की। तो आपने इसको लास्ट तक देखना है स्किप किए बगैर। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी, जो इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो आप इसको नोट कर लें। तो इसमें हमने सवइयाँ मोटी वाली ली हैं 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव का पैकेट लिया है ये हमने। और मोटी वाली आप लें तो बहुत अच्छी बनेंगी ये, खिली खिली सी। तो इस तरह से हम पैकेट में ही इसको इस तरह से पीसेस में कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में, ताकि ये बाहर बिखरे नहीं। पैकेट में ही आप छोटा छोटा कर लें। और इसमें मैं 200 ग्राम चीनी डालूंगी। आप बराबर की भी चीनी डाल सकते हैं, मीठा ज़रा हमें कम पसंद है तो मैं इसमें कम थोड़ी सी डालूंगी। और 2 टेबलस्पून मैं इसमें बनास्पति घी डालूंगी, आप असली घी भी डाल सकते हैं। और 2 गिलास में इसमें पानी के ऐड करूँगी। तो जी, ये कुछ नट्स हैं, 10 से 12 अदद काजू लिए हैं मैंने, और 10 से 12 अदद पिस्ता, और 10 से 12 अदद ही बादाम लिए हैं, और 3 से 4 अदद आप इसमें हरी इलायची डालेंगे। और नट्स वगैरह आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो इनको मैं फ्राई कर लूँगी। तो जी, यहाँ मैंने पैन में 2 गिलास पानी डाला है और इसमें चीनी भी डाल दी है। और इसको तेज़ आंच पे आपने मेल्ट कर लेना है चीनी को। जस्ट मेल्ट ही करना है हमने, कोई एक तार का शीरा नहीं बनाना। तो जी, दूसरे पॉट में मैं 1 चम्मच घी का डालूँगी। आप असली घी भी ले सकते हैं, अगर आपको अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छा उससे फ्लेवर आएगा। मक्खन में भी बना सकते हैं। तो इसको मेल्ट करेंगे और गर्म करेंगे ऑयल को, और इसमें नट्स डाल के हम 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। बिल्कुल आपने दम वाली आंच पे इसको फ्राई करना है, ये जले नहीं, बस जस्ट हमने इसको फ्राई करना है ताकि बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आए। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी, इधर नट्स जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। इस तरह से निकाल के आपने इसको ठंडा कर लेना है, और 2-2 पीसेस में आप डिवाइड कर लें, काट लें इसको। और एक और चम्मच मैं घी का डालूँगी इसके अंदर, और इसको मेल्ट होने दूँगी। और सवइयों को भी मैं छोटा छोटा सा इस तरह से तोड़ लूँगी पैकेट्स में ही, ताकि ये बाहर बिखरे नहीं। तो इस तरह से मैं पैकेट्स जो है डिश में निकाल लेती हूँ। और जो कोई बड़ी रह गई हैं उसको इस तरह हाथ से आपने तोड़ लेना है, छोटे छोटे से पीसेस में कर लें आप इसको। और सवइयाँ आपने मोटी वाली लेनी है ताकि ये चिपके नहीं। और इधर ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है, तो ग्रीन इलायची डाल के छोटी इसके अंदर, तो आप इसको कड़कड़ाएँ 1 सेकंड या 2 सेकंड्स के लिए। और आप देख सकते हैं चीनी भी मेल्ट हो गई है, फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। तो जी, इलायचियों को हमने 1-2 से सेकंड हमने कड़कड़ा लिए, और उसमें अब सवइयाँ डाल के हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। और हल्का सा हम कलर देंगे, इसको जलाना बिल्कुल नहीं है आपने। और इस तरह से आपने चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये जले नहीं, अगर जल जाएंगी तो बहुत ही बुरा फ्लेवर आएगा। तो इसीलिए आपने बिल्कुल 2 मिनट जो हैं इसको हल्का सा फ्राई करना है हल्की आंच पे। तो आप देख सकते हैं हमारी सवइयाँ जो हैं फ्राई हो चुकी हैं। और अगर आपको वीडियो की समझ ना आए तो आप दोबारा से क्लिक करें और उसको वीडियो को दोबारा गौर से देखें, तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी ऐसे ही बनेगी। तो जी, पानी हम इसमें डाल देंगे, जो हमने चीनी का पानी मेल्ट करके बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको कवर करके हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे जब तक कि पानी इसका खुश्क ना हो जाए। तो जी, अब हम चेक कर लेते हैं इसका कवर उठा के कि पानी हमारा देखें आप ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसको चेक करेंगे हाथों की मदद से कि ये गल गई हैं या नहीं। तो ये थोड़ी सी अभी सख्त मुझे लग रही हैं, तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे दम वाली आंच पे हम इसको 2 मिनट हम दम पे लगाएंगे इसको, ताकि ये ज़रा थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो जी, ये बिल्कुल रेडी हैं और सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। और आप देख सकते हैं ये खिली खिली सी बनी है। और अब कुछ जो नट्स हमने फ्राई करके रखे थे इसमें डालेंगे हम, और कुछ गार्निशिंग के लिए बचा के रखेंगे। तो डिश आउट करके दिखाते हैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक, कि देखने में ये कैसी लग रही हैं। बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगी। तो आप इसको ईद पे बनाएं, जब मेहमान आए तब बना सकते हैं, या वीकेंड पे बना के खाएं आप, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो आप इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ डेकोरेट करें, तो देखने में बहुत ही मज़ेदार हैं।
और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।